किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपका भी रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद में आपको ये रीजन फॉर रिजेक्शन में इतना बड़ा सा मैसेज प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ज़्यादा से जो ज़्यादा किसान भाई के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, प्रॉब्लम सेम आती है, ज़मीन की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, उसकी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। चाहे 2020 में फॉर्म को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हो या 2019 में किया हो, तब भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। कुछ किसान भाई ने 2021, 2022 या 2023 में फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बट उनका फॉर्म फिर भी यहाँ पे रिजेक्ट आ रहा है। कुछ किसान भाई ने यहाँ पे 2024 में फॉर्म को अप्लाई किया, फिर भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म कैसे भरें, और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म रिजेक्ट आ रहे हैं या रिजेक्ट वाई स्टेट आ रहे हैं, रिजेक्ट वाई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, रिजेक्ट वाई ब्लॉक आ रहा है, उस फॉर्म को हम कैसे ठीक कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्म होते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड की वजह से आपका रिजेक्ट होता है। तो दोस्तों इस रिजेक्शन के बारे में हम जानेंगे, फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है और फॉर्म को सेल्फ अपडेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको अपना स्टेटस को चेक कर लेना है कि हमारा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अप्रूवल चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। तो उसके लिए आपको स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद में जिस किसान भाई का आपने आवेदन किया हो उन किसान भाई का आपको सिंपली आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, कैप्चा डाल देंगे। जे वाला कैप्चा आपको छोटा बड़ा जो भी मिल रहा है आपको सर्च पे ओके कर देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मैंने दोस्तों यहाँ से 4-5 किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन करा है। प्रॉब्लम दोस्तों सेम है, यह किसान भाई काफ़ी परेशान है और इन किसान भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट बार बार क्यों हो रहा है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका 4-5 दफे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर भी अपडेट करते हैं, फिर भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है जो रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको मैसेज आता है वो किस प्रकार का आता है। यह मैसेज दोस्तों कुछ ना कुछ सेम होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलता है कि अपलोड जो लैंड का है, मतलब लैंड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया था, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। और दूसरे में भी आपको सेम मिल जाता है कि इनका भी जो फॉर्म रीजन फॉर रिजेक्शन में इन्हें एक मैसेज प्राप्त होता है, नॉट अटैच प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म एफिडेविट लैंड नॉट रजिस्टर्ड गिफ्ट परचेज हस्बैंड वाइफ ओनली वन मेंबर एलिजिबल लैंड आफ्टर 2019 नॉट एलिजिबल। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो हस्बैंड वाइफ है उनमें से एक ही पर्सन यहाँ से लाभ ले सकता है। दूसरा, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें आपका प्रॉपर नाम होना चाहिए, उसके नीचे आपका अंडरलाइन होना चाहिए, और दूसरी बात आपको 2019 से पहले आपके नाम पे ज़मीन आना चाहिए। तीसरी बात होती है कि 2019 के बाद में आपके नाम पे ज़मीन आई है, जैसे 2024 आई है, 2023 आई है, 2021 आई है, उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं या आपकी माताजी एक्सपायर हो जाती हैं या आपके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उस वजह से आपके नाम पे ज़मीन आती है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं। तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको वहाँ पे सब कुछ डेटा फिल करना है कि हमारे पिताजी के थ्रू ज़मीन आई थी या हमारे पति के जरिए ज़मीन आई थी या हमें गिफ्ट ज़मीन मिली थी। तो ऐसे काफ़ी किसान भाई हैं जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ था, उसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ से स्टेट देखने को मिल जाता है, इनका राजस्थान है, और इन किसान भाई ने 2020 में आवेदन किया था, फिर भी इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के यहाँ पे निम्न कारण दिए हैं, या इसमें से जो हस्बैंड और वाइफ को में से इसमें से किसी न किसी को यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, उस वजह से भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कहा दोस्तों हमने एक दूसरे किसान भाई का स्टेटस लॉगिन कर लिया है। इनका स्टेट झारखंड है दोस्तों, और इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है 2019 से, इनका रजिस्ट्रेशन डेट 2019 है। रीजन फॉर रिजेक्शन में आप देख सकते हैं लैंड डिटेल्स नॉट रजिस्टर्ड, मतलब यह किसान भाई ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया था 2019 में और इनका फॉर्म अब रिजेक्ट हो गया है। अब दोस्तों यह फॉर्म रिजेक्ट होने के निम्न कारण हो सकते हैं। 2019 में जब भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया हो, 2020, 2021 में, उस समय आपका डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड आता था, डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता था, उस वजह से भी आप का फॉर्म रिजेक्ट 2024 में हो सकता है। दोस्तों 2019 के जो भी फॉर्म होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट ही हो रहे हैं, क्योंकि उस समय पीएम किसान पोर्टल पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, और गवर्नमेंट ने अब पोर्टल में चेंजेस कर दिए, पोर्टल अपडेट कर दिया है। तो अब यह किसान भाई परेशान है, उन किसान भाई का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो इसी बीच अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे खतौनी का, तो अच्छे से करेंगे, तभी आपका फॉर्म अपडेट होगा। दोस्तों फॉर्म का सेल्फ अपडेशन करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म पे आ जाना है, सिंपली इसे ओके करेंगे।
जैसे आप इसे ओके करेंगे तो उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे एक आधार नंबर को डालने को बता रहा है, कैप्चा बता रहा है और सर्च पे ओके आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ किसान भाई की समस्या आती है कि उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, उनका फॉर्म यहाँ से एडिट नहीं हो पाता है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट होने के बाद में भी उनका एडिट नहीं हो रहा है, सेल्फ अपडेशन में उनका फॉर्म यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा। तो उन किसान भाई को हम बताते हैं उनका जो हिस्ट्री होता है उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। आप मोबाइल से यहाँ से लॉगिन करते हैं या लैपटॉप पीसी से, फिर भी आपको यहाँ से उसका ब्राउजर का हिस्ट्री डिलीट करना है। आपको यहाँ पे हिस्ट्री पे जाना है, फिर हिस्ट्री पे करेंगे आल पे, और यहाँ पे आने के बाद जो ब्राउजर का आल हिस्ट्री होता है उसे डिलीट करेंगे और यहाँ से आपका जो फॉर्म होता है लॉगिन हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप खतौनी को अपलोड करें, जब भी आप जमीन का खतौनी अपलोड करें, जिस जगह आपका नाम है तो उस जगह आपको अंडरलाइन करना है। इस प्रकार से आपको एक पेंसिल से या पेन से आपको अंडरलाइन नीचे बना देना है कि आपको लगे कि हमारा ही नाम है, और जो भी आप जांच करता है उसे एक ही बार में पता चल जाए कि नाम है इनका। ठीक है, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको अपलोड करते समय इतना ध्यान रखना है, जो खतौनी का साइज है वो आपको 150 KB से आपको 190 KB तक रख सकते हैं, तब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। वो भी आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो भी आपका PDF होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। PDF डॉक्यूमेंट है तभी आपका अपलोड होगा। यदि आपने PDF डॉक्यूमेंट को नहीं बनाया है तब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा और फॉर्म बैग हो जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट का साइज 150 KB 190 KB रखा है तो आपका प्रॉपर फॉर्म सबमिट हो जाएगा, साइट बैग नहीं होती है। यदि बाई चांस साइट बैग हो जाती है तो दोस्तों यह सर्वर का एरर होता है। आपको मॉर्निंग टाइम में करना है, सुबह के टाइम पे आपको करना है, 1-2 बार में आपका फॉर्म 100% सबमिट हो जाता है। जब भी दोस्तों आप अपने फॉर्म का सेल्फ अपडेशन करें तो खतौनी का विशेष ध्यान रखें। खतौनी का जो जमीन का खतौनी होता है जिसमें आपका नाम होता है, लैंड होता है जिसमें आपका नाम, खसरा, खतौनी या गाटा संख्या या जमाबंदी बोलते हैं, उसमें जो नाम होता है उसे सही से अपलोड करें। यदि आपके पास में खतौनी नहीं निकल रहा है और मोबाइल से निकाल रहे हैं तो अच्छा नहीं निकल रहा है, तो आप तहसील से अपना खतौनी को अच्छे से निकलवा लें और अब दोबारा से अपना फॉर्म का सेल्फ अपडेशन सही से कर लें। क्योंकि दोस्तों जो फॉर्म जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं वो खतौनी के वजह से होते हैं। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड ठीक से नहीं किया है या किया है तो उसमें नाम नहीं आ रहा है, तो उस वजह से आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।